हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष के बारे में। अब शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष की विशेषता ये होती है कि ये जो होते हैं वो रस समीकरण मिति दोष होते हैं। कैसे होते हैं? रस समीकरण मिति दोष। रस समीकरण मिति दोष का मतलब होता है कि यहाँ पर जो ये केटायन मतलब जो धनायन है और ऋणायन है, वो धनायन और ऋणायन का जो अनुपात रहेगा वो क्रिस्टल में दोष होने के बाद क्या रहेगा? वो बराबर ही रहेगा। क्या रहेगा? रेशो जो रहेगा, इनका जो अनुपात होगा वो बराबर ही रहेगा। और फ्रेंकल दोष में भी क्या रहेगा? ये भी रस समीकरण मिति है, तो इसमें जो होगा वो धनायन और ऋणायन का जो रेशो रहेगा वो क्या रहेगा? बराबर रहेगा, है ना। क्योंकि ये दोनों किसमें होते हैं? आयनिक यौगिकों में होते हैं। मतलब जो आयनिक ठोस होंगे उसमें ये दोनों दोष उत्पन्न होते हैं, है ना। अब साटकी दोष में क्या होता है, देखो आपको मैं बता देता हूं। जब हमने क्या किया कि जो ये ठोस होता है, आयनिक ठोस होता है, उस आयनिक ठोस को क्या किया हमने? कुछ टेम्परेचर दिया, है ना। टेम्परेचर की वजह से होते हैं, तो हमने यदि टेम्परेचर दिया तो यहां से क्या होगा? यहां से एक तो होगा ऋणायन, है ना, एक ऋणायन यहां से गायब हो जाएगा और एक धनायन यहां से गायब हो जाएगा। जब ऋणायन और धनायन बराबर मात्रा में गायब होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पर शॉर्टकी बोलेंगे। यहाँ से आयंस क्या हो रहे? शॉर्ट हो रहे, हम इसको क्या बोलेंगे? यहाँ से शॉर्टकी दोष बोलते हैं, है ना। यहाँ से क्या होगा? ये जो होगा ये अपनी पोजीशन को क्या कर देगा? यहाँ से गायब हो जाएंगे। यहाँ से धनायन और ऋणायन एक साथ जब इन स्थान से गायब होंगे किसी भी क्रिस्टल से, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्टकी। आयंस का शॉर्ट होना मतलब एक धनायन भी जाएगा यहाँ से और एक ऋणायन भी जाएगा, तो जब धनायन और ऋणायन चले जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? शॉर्टकी दोष उत्पन्न हो जाएगा। अब शॉर्टकी दोष होगा तो देखो क्या क्या होगा। यहाँ से जब यहाँ से आयंस गायब होंगे और आयंस जब गायब होंगे तो उसका जो क्रिस्टल होगा, कोई भी क्रिस्टल होगा, उसका जो मास होगा या द्रव्यमान होगा, वो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? उसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। तो द्रव्यमान कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ से एक केटायन गया, एक एनायन गया, मतलब एक धनायन गया, एक ऋणायन गया, है ना। तो यहाँ से इसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। अब हम फ्रेंकल दोष की बात कर लेते हैं। चलो पहले शॉर्टकी दोष की बात कर लेते हैं हम। तो शॉर्टकी दोष को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम फ्रेंकल डिफेक्ट को अलग से देख लेंगे। तो देखो इसका द्रव्यमान क्या हो रहा है? यहाँ पर कम हो जाता है, ठीक है। अब द्रव्यमान जब कम होगा तो डेंसिटी या घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब इसका घनत्व भी क्या होगा? कम हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ से क्या हुआ? एक धनायन गया और एक ऋणायन गया। जब धनायन और ऋणायन जाएंगे तो द्रव्यमान कम हो जाएगा, और द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? घनत्व भी कम हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि द्रव्यमान भी कम हो जाएगा और घनत्व भी कम हो जाएगा। अब द्रव्यमान भी कम होगा और घनत्व भी कम हो जाएगा, तो बताओ मुझे कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि देखो, जब शॉर्टकी दोष हो रहा है किसी आयनिक यौगिक में, तो जो ये आयंस से मिलकर बना है, ये आयंस क्या थे? पहले ये संकुलित थे, बहुत पास पास थे। अब यहां से जैसे ही इन्होंने क्या करी, अपनी पोजीशन को छोड़ दिया, तो यहां पर क्या हो जाएगी? कुछ जगह खाली हो जाएगी, और जगह जब खाली हो जाएगी तो क्या होगा? उसका घनत्व तो कम हो चुका है। अब जगह खाली होने से क्या होगा कि यहाँ पर आयंस जो रहेंगे वो इजीली मूव कर पाएंगे, है ना। तो इस क्रिस्टल के अंदर क्या करेंगे? आयंस मूव कर पाएंगे, और आयंस जब मूव करेंगे तो इसकी चालकता क्या होगी? चालकता बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? चालकता बढ़ जाती है। याद रखिए आप कि चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। ये याद रखना आपको, है ना। फिर से बता रहा हूं मैं कि यहां पर से केटायन और एनायन ने अपना पोजीशन छोड़ा, जिससे द्रव्यमान में क्या हो चुकी है? कमी हो चुकी है। फिर उसका घनत्व भी कम होगा क्योंकि द्रव्यमान कम हुआ, और द्रव्यमान जो होता है वो घनत्व के डायरेक्टली समानुपाती होता है। आपको पता है कि डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, या घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो जब द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। अब घनत्व कम हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होंगे? आयंस जो रहेंगे वो क्या करेंगे? आसानी से गति कर पाएंगे, और आसानी से गति कर पाएंगे तो चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहाँ पर चालकता बढ़ जाएगी। अब मैं बता देता हूं आपको कि जो शॉर्टकी दोष होता है वो किसके अंदर होता है? जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं, जैसे कि NaCl, ठीक है, KCl भी हो सकता है, ठीक है, KBr भी हो सकता है। क्या होगा इसमें? ये सभी, ये जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं उसमें शॉर्टकी दोष उपस्थित होता है, ठीक है। अब मैं बता देता हूं यहाँ पर कि जो केटायन से होता है और एनायन से होता है, मतलब धनायन और ऋणायन जो रहेंगे उनका आकार लगभग क्या रहना चाहिए? बराबर होना चाहिए, है ना। तो धनायन का आकार जो रहेगा वो ऋणायन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। धनायन का आकार और ऋणायन का आकार बराबर होगा यहाँ पर, है ना। तो ये ऐसे आयनिक यौगिकों में होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो होगा वो इनमें उप सहसंयोजी संख्या, कैसी? उप सहसंयोजी, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजी संख्या
कैसी होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत पास पास थे एटम्स, एटम्स जब पास पास थे तो यहाँ पर क्या होगी, उपसतही संख्या अधिक होगी या उपसतही संख्या में वृद्धि होगी या अधिक होगी, क्या होगी, अधिक होगी, उपसतही संख्या अधिक होती है। अब आपको मैं बता देता हूँ फ्रेंकल दोष। तो फ्रेंकल दोष क्या होता है, ये भी रस समीकरण मिति है, ये आयनिक यौगिकों में होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखो, इसमें जब दोष उत्पन्न होगा तो यहाँ से क्या होगा, ये जो केटायन है, ये केटायन क्या होगा, ये केटायन जो होगा वो इस इंटरस्टिशियल वॉइड के अंदर चला जाएगा। क्या बोलते हैं अपन इसको, ये जो रिक्त स्थान होते हैं किसी भी जालक के अंदर, जो रिक्त स्थान होते हैं उसके अंदर क्या होगा, यहाँ से धनायन चले जाएगा। अब धनायन चले जाएगा तो ये जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ये जगह जब खाली हो जाएगी क्योंकि धनायन वहां पर जा चुका है, पर है अभी किसके अंदर, ये क्रिस्टल के अंदर ही बना हुआ है धनायन, है ना, तो ये जगह खाली हो जाएगी। अब उस जगह के खाली होने से क्या होगा, अच्छा द्रव्यमान की बात करें हम तो द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान समान ही रहेगा। कैसा रहेगा, समान रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जब यहां से धनायन जाएगा अपनी जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, है ना, तो वो धनायन यहाँ पे आ जाता है, तो द्रव्यमान क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। जब द्रव्यमान समान रहेगा तो घनत्व भी कैसा रहेगा, घनत्व भी समान ही रहेगा। कैसा रहेगा, समान रहेगा। ठीक है। अब चालकता की बात करें तो चालकता जो रहेगी वो भी कैसी रहेगी, सेम ही रहेगी। चालकता कैसी रहेगी, समान ही रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये आयंस जो धनायन था वो इसकी जगह में ही है, इसके अंदर ही प्रेजेंट है ना, इस जालक के अंदर ही प्रेजेंट है। यहाँ पर कोई नया आयन नहीं आ रहा है, आयनों की संख्या बढ़ नहीं रही है। जब आयंस बढ़ेंगे नहीं और आयंस घटेंगे भी नहीं तो चालकता भी क्या रहेगी, समान ही रहेगी। ठीक है, चालकता समान रहेगी। और ये किस में प्रेजेंट होता है, AgCl में होता है। ठीक है, और AgBr में भी होता है और AgI के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो उपसहसंयोजी संख्या होती है वो यहाँ पर क्या होती है, कम होती है। कैसी होती है, उपसहसंयोजी संख्या, उपसहसंयोजी संख्या जो होती है वो कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, तो उपसहसंयोजी संख्या कम होती है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस होता है किसी भी साटकी दोष और फ्रेंकल दोष में। यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों जो दोष होते हैं वो आयनिक यौगिकों में होते हैं। और आयनिक यौगिकों में क्या होता है, यहाँ पर धनायन और ऋणायन यहाँ से शॉर्ट हो जाते हैं। शॉर्ट की मतलब शॉर्ट हो जाता मतलब अपनी जगह छोड़कर चले जाते हैं बाहर, क्रिस्टल से बाहर चले जाएंगे तो द्रव्यमान कम हो जाएगा, घनत्व में भी कमी आएगी। घनत्व में कमी आएगी तो चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ से क्या होता है, ये जब ये आयन यहाँ पर उपस्थित थे तब ये कैसा था, संकुलित था। और संकुलित था और उसके बाद जब ये आयन से चले गए तो यहाँ पर आयन क्या कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे, आयन से गति कर पाएंगे। और आयन से जब गति कर पाएंगे तो चालकता बढ़ जाएगी, है ना। किसमें उपस्थित होता है, NaCl, KCl और KBr में, है ना। और कैसे यौगिकों में होता है, जहां पर धनायन का आकार और ऋणायन का आकार लगभग बराबर होता है ना। और यहाँ पर जो आयन संकुलित था मतलब यहाँ उपसहसंयोजी संख्या जो होती है वो अधिक थी। कैसी थी, अधिक थी। क्योंकि एक एटम या एक परमाणु जितने परमाणुओं को टच करता है उसको उसकी हम क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजी संख्या बोलते हैं। तो ये जो होगा अधिक उपसहसंयोजी संख्या प्रदर्शित करने वाले यौगिकों में पाया जाएगा। और ये जो होगा वो कम उपसहसंयोजी संख्या प्रदर्शित करने वाले यौगिकों में पाया जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आयनिक यौगिक होगा ये भी आयनिक यौगिक में ही होगा, बट द्रव्यमान यहाँ पर समान ही रहेगा। क्योंकि यहाँ से जो धनायन है वो जालक के अंदर ही उपस्थित होता है। जालक के अंदर जो वॉइड्स होती है या जगह होती है खाली, उसके अंदर चले जाता है, रिक्त जगह में चले जाता है। अब जब आयनिक यौगिक में जाएगा तो द्रव्यमान क्या रहेगा, समान ही रहेगा। द्रव्यमान समान रहेगा तो घनत्व भी समान रहेगा। और आयंस नहीं बढ़ रहे और आयंस घट भी नहीं रहे तो चालकता भी समान ही रहेगी, है ना। किसमें होगा, AgCl, AgBr और AgI में होगा। और जिसकी उपसहसंयोजी संख्या कम होती है उन यौगिकों में ये पाया जाता है। ठीक है, ओके दोस्तों।